ज़िंदगी में कहीं भी आप चले जाते हैं, ज़िंदगी के किसी कोने में जाते हैं, किसी शोबे में कोई काम करना चाहते हैं, कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, किसी से इश्क करना चाहते हैं या आपको इश्क हो गया, तो उसके लिए यह है कि आपको उस बंदे की कुर्बत चाहिए और आप उसके करीब जाना चाहते हैं। आपने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को टारगेट किया हुआ है कि मुझे इसकी कुर्बत चाहिए और मैं बिज़नेस स्किल सीखना चाहता हूँ, तो वो आप अगर चाहते हैं कि आप रातों रात सीख लेंगे या सुबह से शाम तक, तो वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए कुछ आपको चीज़ें चाहिए, कुछ आपको ऐसी आदत चाहिए अपने आप में डेवलप करना, जिसके बाद आप उस शख्स की कुर्बत ले सकेंगे, और उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो पर आने का बेहद शुक्रिया, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी पर बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा। हम ज़िंदगी में कुछ लोगों के बहुत करीब जाना चाहते हैं, लाइक कोई बिजनेसमैन है, कोई ऐसा दोस्त, कोई इंसान हमें अच्छा लगता है, हम उससे दोस्ती करना चाहते हैं, या किसी भी बंदे की, किसी की भी आप कुर्बत चाहते हैं, किसी के करीब होना चाहते हैं, तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि इस बंदे की किस तरह से कुर्बत हासिल की जाए। कई लोग बड़ी जल्दबाजी करते हैं और वो नाकाम भी हो जाते हैं। गलत हिकमत अमली से अपनी स्ट्रेटजी जो है उनकी गलत होती है, थोड़ा एग्रेशन होता है, तो वो मार खा जाते हैं लाइफ में, वो करीब नहीं जा पाते। लेकिन चूंकि जब आपने इस दुनिया में रहना है तो लोगों की कुर्बत भी आपको चाहिए, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। किसी बंदे से आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जाहिर है आपको उसके करीब जाना पड़ेगा, तो कैसे जाएंगे, वो तो आपको करीब फटकने नहीं दे रहा। इस बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। जिस शख्स को आपने टारगेट किया है, जिसको आपने फोकस किया है, जिसकी आप कुर्बत चाहते हैं, कभी भी उसके माजी से आपको सरोकार नहीं होना चाहिए। आप भूल जाइए कि उसके माजी में क्या हुआ, माजी में वो क्या करता रहा, आपको उसके माजी से कुछ भी लेना देना नहीं है। कभी उसके माजी को डिस्कस ना करें, उसके माजी की बातें उसको ना बताएं, उससे पूछें ही ना। कोई भी नहीं चाहता, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि उसके माजी को डिस्कस किया जाए। कुछ लोगों की माजी में कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिनसे लोग अवॉइड करते हैं, लोग माइंड करते हैं कि मेरी उस बात को ना दोहराया जाए। और सारे लोगों की यही हिस्ट्री है, क्योंकि पता नहीं होता फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। ये निज़ाम कुदरत है, आपने बहुत थोड़ा सोचा होता है, अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ी चीज़ें प्लान की होती हैं। लाइक पिछले दिनों एक मेरी डील थी, तो उसमें से मुझे 10,000 रुपये बच रहे थे, लेकिन वो डील होते होते रह गई और मैं बड़ा परेशान हुआ एक लम्हे के लिए कि ये क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैं सोने लगा तो मुझे ख्याल आया कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ बड़ा रखा हुआ है। एक और डील हुई उसी चीज़ के बारे में, तो मुझे उसमें से 50,000 जो है वो प्रॉफिट आया। अल्लाह ताला ने इस तरह का सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है इंसान के लिए। इंसान जल्दबाज है, तो आप जब भी किसी को फोकस करें तो आप कतई तौर पर उसके माजी को डिस्कस ना करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे माजी की बात की जाए। नंबर 2, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दें। जिस बंदे को आपने फोकस किया हुआ है, जिसकी आप कुर्बत चाहते हैं, आप उसको बोलने दिया करें। उससे अच्छा लगेगा अगर आप उसकी बात सुनेंगे। आप उससे आई कांटेक्ट बेहतर रखिए, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, बात सुनिए उसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसे आप बोलने दीजिए और आप वो सुनिए। जब आप उसे बोलने का मौका देंगे तो उसे ये लगेगा कि ये बंदा मेरी तरफ बड़ी तवज्जो रखता है, मेरी बातें बड़ी गौर से सुनता है, तो मैं अपनी सारी बातें इसको बता दूं। तो जब वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताएगा तो आपकी कुर्बत बढ़ती जाएगी। नंबर 3 है कि आपने उसकी किसी बात का गुस्सा नहीं करना, और अगर कोई बात बुरी लगी है तो चुप हो जाएं, या अपनी जो आपकी हिस्स की मज़ा है, आप मजाक करने वाली जो आपकी हिस्स है उसको आप थोड़ा तेज़ करें और आप उसका जवाब हंसी मजाक में दे दें, लेकिन उसकी किसी बात का बुरा ना मनाएं, गुस्सा ना करें। यानी उसको किसी तरह भी ये फीलिंग ना आए कि ये बंदा जो है शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये बर्दाश्त नहीं करता, ये मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात इसको बुरी बड़ी लगती है, ये माइंड बड़ा करता है, ये मेरे साथ कैसे चलेगा। आपने इस तरह की फील नहीं आने देनी। आपने बर्दाश्त करना और बड़े अच्छे तरीके से बात को इग्नोर करना और अपनी तरीके से उसको बात को आगे बढ़ाना है। नंबर 4 है कि आप जल्दबाजी ना करें। हम लोग बड़ी जल्दी करते हैं, हम चाहते हैं अभी सोचा है तो ये काम अभी होना चाहिए, अभी नहीं हुआ तो शाम को हो जाए, शाम को नहीं हुआ तो सुबह हो जाए। ऐसे नहीं होता। आप बड़े इत्मीनान से, बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से वेट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी स्पेस दीजिए, सब्र कीजिए, थोड़ा मौका दीजिए, चीज़ों को गुजरने दीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप टाइम गेन करेंगे, यकीन कीजिए आपकी शख्सियत में मैच्योरिटी आएगी, और वो शख्स जिसकी कुर्बत आप चाहते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब आपका हो गया, और उसका सुबह शाम आप उसकी गुफ्तगू में और आप उसकी बातों में, वो खाने लगे तो आपको याद करता है और पीने लगे तो तब भी आपको याद करता है, सोने लगे तो आपको गुड नाइट कहता है और जब उठता है तो आपको मॉर्निंग में याद कर लेता है। ये सारी चीज़ें टाइम गेनिंग है, बेसिकली टाइम गेन करती हैं। आप थोड़ा सा मौका दीजिए और जल्दबाजी ना कीजिए।
ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर कोई स्किल सीखने के लिए, कोई काम लेने के लिए, कोई रिश्ता बनाने के लिए हमें किसी न किसी की कुर्बत की बहरहाल ज़रूरत पड़ती है, और वो कुर्बत इसी सूरत में मिलेगी जो तरीके मैंने आपको बताए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।